सर एक जरा मेट्रो को लेकर भी लोगों की, क्योंकि हर शहर आज के लिए चाह रहा है कि हमारे यहाँ मेट्रो आ जाए। अगर आप ये बता दें हम कितने शहरों में हैं ऑलरेडी, हमारी कैपेसिटी क्या है और क्या प्लान्स हैं इसके? ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कांग्रेस के टाइम में कुछ गिने चुने शहरों में केवल मेट्रो का फायदा मिलता था। आज मोदी जी ने 20 शहरों में 20 सिटीज में मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट करके हमारी जो मिडिल क्लासेस हैं, हमारे नौजवान हैं, उनके लिए एक नई फैसिलिटी क्रिएट की है। और ये काम इतना तेजी से चल रहा है, बल्कि आज की तारीख में दुनिया में जो फास्टेस्ट मेट्रो रोल आउट है वो हिंदुस्तान में है। इस पर तो ताली बजानी चाहिए आप लोगों को, दिल्ली वालों को तो खासकर। देश की पहली मेट्रो मिली थी आपको। सर अब जरा एक दो पॉलिटिकल सवाल आपसे लूंगा। केवल जो पहले फेज का इलेक्शन हो गया, अब बड़ी लोगों ने चर्चा करी, पहले फेज में तो शायद मोदी जी का काम बिगड़ गया, 102 सीटों पर चुनाव हुए थे। आप तो क्योंकि इलेक्शन इंचार्ज रहे ना पीछे असेंबली इलेक्शंस में, तो इनपुट तो आपके पास भी होगा। देखिए, पहला फेज हमारे लिए बहुत अच्छा गया है। पहले फेज में जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने देश भर में काम किया है और जिस तरह से जन जन ने मोदी जी की लीडरशिप में विश्वास प्रकट किया है, वो अभूतपूर्व है। मैं अगर आपको बताऊं क्या बड़ा चेंज आया है, एक बहुत बड़ा जो चेंज आया है वो अगर पिछले 10 वर्षों में एक गरीब से गरीब परिवार, साधारण से साधारण परिवार, उनके मन में मोदी जी के प्रति जो विश्वास पैदा हुआ है। आप सोचो, आज जो विपक्ष में कांग्रेस के जो नेता हैं, जब उनकी सरकार थी, उनके जब प्रधानमंत्री थे, वो बोलते थे कि दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं और जमीन पे 15 रुपए पहुंचता है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था। ये परिस्थितियां थी देश में, ये ऐसे थे हालात कांग्रेस के। मोदी जी ने उन हालातों को बदला, चेंज किया। आज दिल्ली से अगर 100 रुपए जाता है, पूरा का पूरा 100 रुपए गरीब के बैंक अकाउंट में पहुंचता है। ये मोदी जी बड़ा परिवर्तन लेके आए और उसके कारण आज जन जन में विश्वास आया है। लोगों के घर बने, घर तक पानी पहुंचा है, बिजली पहुंची है। इस तरह से परिवर्तन आया है। गैस का चूल्हा, अभी कुछ टाइम पहले मध्य प्रदेश में काम कर रहा था, वहां पे गांव गांव में लोगों से पूछो तो गैस का चूल्हा मतलब बड़े शहरों में अमीरों के घर में। मोदी जी ने गरीब घर में उस माँ का दर्द समझ के, माँ की पीड़ा समझ के घर घर तक पहुंचाया गैस का चूल्हा। ऐसा जब कोई काम करे 10 वर्षों तक, जैसा अभी स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि कितना काम हुआ है 10 वर्षों में, उसके आधार पर इस चुनाव में जा रहे हैं। मोदी जी के 10 वर्षों के काम पर इस चुनाव में जा रहे हैं। सर आपने गैस के चूल्हे से लेकर मेट्रो ट्रेन, रेलवे स्लीपर कोच, रिजर्वेशन, सेमीकंडक्टर, सब में आपने कहा मोदी जी की सोच है। तो लोग सोचते हो कि मैं एक आदमी इतना कैसे सोच सकता है? कितने इनपुट्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर के? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मोदी जी बहुत ही ओपन माइंडेड पर्सन है। किसी के भी आइडियाज आए, बहुत सीरियसली उसको सुनते हैं, बहुत सीरियसली उसको ग्रहण करते हैं और देश में सभी को इन्वॉल्व करने की उनकी आदत है। आप देखो, जब विकसित भारत का पूरा किस तरह से विकसित भारत क्या होना चाहिए, कई लाख लोग, मेरे ख्याल से करीब करीब 20 लाख के आसपास लोगों ने अपने सुझाव दिए। उन सुझावों के आधार पर विकसित भारत क्या होगा उसका रोड मैप बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में करीब 15 लाख सुझाव आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत स्पष्ट तौर पे एक कंसल्टेटिव फॉर्म है करने का। एंड ही इज अ वेरी इंटेंट लिसनर। बहुत ही इंटेंटली आपकी बात को सुनते हैं और उसमें से देश के लिए आगे क्या करना है उस पे जाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी का जो थिंकिंग है, उनका काम करने का तरीका है, उसमें सभी को अपने व्यूज रखने का और उन व्यूज को लेके आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। डांटते भी हैं सर कभी कभी? देखिए, प्रधानमंत्री जी का हमेशा लक्ष्य रहता है कि देश को बड़ा सोचना चाहिए और उसके लिए खूब मेहनत करनी चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए और मेहनत करने के साथ साथ सबको साथ लेके चलने की एक भावना रहती है उनकी।